नमस्कार भाई सभी लोगों को, क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ जी दोस्तों, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की, जिसका नाम है गुमनाम। नॉट ऑडियो। हाँ जी, सब पॉजिटिव कैसे हैं? बिना पान मसाला का पॉजिटिव। टॉपिक है आज का इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग। आप सोच कर देखो ऊपर वाले ने पृथ्वी जैसे ग्रह को कितने अद्भुत तरीके से तराशा है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट में पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हम चारों तरफ यहाँ सरफेस पर रहते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर कैसे रहे, यहाँ पे ऐसे ही चारों तरफ चिपके हुए हैं। इस पृथ्वी के अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो केंद्र तक की जो गहराई है वो 6300 कितनी है, इसकी जो रेडियस मानी जाती है फिजिक्स में कैलकुलेशन बेस के लिए वो 6400 किलोमीटर मानी जाती है ऐसे तो। और ये भी बात तय है कि हमारी पृथ्वी के अंदर इंटरनल एनर्जी है। पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर इंटरनल एनर्जी है। या इस बात को मैं कह सकता हूँ कि अर्थ के अंदर इंटरनल टेम्परेचर है। और जब इंटरनल टेम्परेचर है तो याद रखना इंटरनल प्रेशर होगा, नहीं होगा, आप लोग सर 101% होगा। प्रेशर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो प्रेशर कुकर की तरह। जैसे प्रेशर कुकर जब हीट हो रखा है तो उसको खोल करके उसमें क्या बन रहा है ये चेक करवाना बहुत कठिन नामुमकिन है। सेम वैसे ही अर्थ के अंदर ड्रिल करके केंद्र तक जाना बहुत पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोशिश की भी तो ये पूरी पूरी एनर्जी ब्लास्ट के साथ बाहर आ जाएगी। अब मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ के अंदर कहां पर क्या हो रहा है इसको कैसे पता लगाया जाए, बात समझ आ रही है। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी हासिल करने का हमारे पास प्रैक्टिकल कोई भी सोर्स नहीं है। ये सब कुछ हाइपोथेटिकल है, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ हम लोगों ने कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आज तक कोई गया हो। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारी पृथ्वी के केंद्र पर मैग्मा भरा हुआ है ना, हमारी पृथ्वी के केंद्र पर मैग्मा भरा हुआ है और इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गया है वो जाकर दिख रहा है भाई साहब टेम्परेचर कितना है, क्या है, ये पॉसिबल आज तक कोई नहीं पाया। आर्कटिक महासागर का पूरा क्षेत्र पड़ता है, वहां आर्टिफिशियल ड्रिल किया गया, उसकी गहराई मात्र 12 किलोमीटर थी। 12 किलोमीटर का ड्रिल बंद कर दिया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही थी कि कहीं वॉल्केनिज्म ना हो जाए यहाँ से तो सब कुछ ब्लास्ट हो जाए। ओवरऑल मैं कहने का मतलब है कि हमारी पृथ्वी बंद निकाय है, हमारी अर्थ के अंदर इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो पृथ्वी से संबंधित आंतरिक भागों की जो जानकारी है वो कुछ पॉइंट्स के बेस पर दी जाती है। ओके, लिखते हैं इस बात को जल्दी से। देखो देखो, अवर अर्थ, अवर अर्थ, अवर अर्थ is like a closed system. Our earth is like a closed system, is like a closed system in which internal energy and temperature found. हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी एक बंद निकाय है। हमारी पृथ्वी एक बंद निकाय है। हमारी पृथ्वी एक बंद निकाय है, बंद निकाय है जिसमें आंतरिक तापमान और दाब पाया जाता है। आंतरिक तापमान और दाब पाया जाता है। आगे देखो, it is not possible to reach at the center of earth directly. It is not possible to reach at the center of earth directly. At the center of earth directly. पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर सीधे तौर पर पहुंचना आसान नहीं है। पृथ्वी के केंद्र पर सीधे तौर पर पहुंचना, पृथ्वी के केंद्र तक सीधे तौर पर पहुंचना आसान नहीं है। सो द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर पार्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर पार्ट डिपेंड डिपेंड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। अतः आंतरिक भाग से संबंधित, अतः आंतरिक भाग से संबंधित जानकारी, आंतरिक भाग से संबंधित जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करती है या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दी जाती है। देखो कौन कौन से पॉइंट है इसमें। सबसे पहले आएगा आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स यानी कि कृत्रिम स्रोत। देखो यहाँ से आर्टिफिशियल सोर्स में क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट आता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। पहला पॉइंट होगा डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब होता है निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन में उपस्थित कण क्या कहलाते हैं, इसका घनत्व कहलाते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी जो यूनिट है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट क्या है इसकी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब यहाँ से सुनना, जब हम अर्थ की सरफेस की डेंसिटी को चेक करेंगे तो ये डेंसिटी हमें प्राप्त होती है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सरफेस की डेंसिटी कितनी है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। अब यहाँ रिसर्च में हमें जानकारी मिली कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है डेंसिटी बढ़ती है। और सेंटर पर जब हम पहुंचते हैं अर्थ के सेंटर पे तो ये डेंसिटी हो जाती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो सेंटर है, सेंटर पर डेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है। ठीक है, सेंटर पर अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व कैसा है, घनत्व अधिकतम प्राप्त होता है। सेंटर पर डेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। अब मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हेवीएस्ट मेटल पाई जाती है, यहाँ पर भारी धातु पाई जाती है। और इनके नाम क्या क्या है, तो यहाँ पर प्राप्त होता है निकल और फेरस। ठीक है ना, यहाँ पर एक फेरस प्राप्त होता है और एक निकल प्राप्त होता है। निकल और फेरस यहाँ पे दोनों प्राप्त होते हैं। बात क्लियर है। तो हमें जानकारी ये मिली कि हमारी अर्थ के सेंटर पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। हमारी अर्थ के सेंटर पर हेवीएस्ट मेटल पाई जाती है जिनके नाम क्या है, निकल और फेरस है। आगे बात समझ में। अब मिनिमम डेंसिटी सरफेस की है तो इसमें क्या जानकारी मिली, हमें ये जानकारी मिली कि जो सरफेस है, सरफेस पर है हल्के पदार्थ, पृथ्वी की सतह पर क्या है, हल्के पदार्थ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और याद रखना ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन ऑल प्लैनेट। यानी हमारी पृथ्वी के बराबर ठोस अन्य कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी सबसे ज्यादा ठोस है। समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करें।
नोट होगा। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट निकालो। टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा जो टेम्परेचर इसकी क्या कंडीशन है। ऐसा माना जाता है कि जब हम पृथ्वी में नीचे की तरफ गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसमें। टेम्परेचर इंक्रीज एज डेप्थ इंक्रीज, है ना। गहराई में वृद्धि होने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। आगे गहराई में वृद्धि होने पर तापमान जो होगा बढ़ता है। अब ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा। जो टेम्परेचर अर्थ के अंदर क्या पाए जाते हैं, इंटरनल पार्ट जो होता है ना, हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, इस आंतरिक भाग में ध्यान से सुनना क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फाउंड। क्या पाया जाता है इसमें, रेडियो धर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। जो ये रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और जब इनसे ऊर्जा निकलती है तो ऐसी स्थिति में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है जी। अब देखा जाए कि तापमान जो है ये कहां कहां देखने को मिलता है, तो ये एक तो देखने को मिलता है 100 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर की गहराई में। यहाँ का टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा मतलब चट्टान पिघल जाती है। मैं लिख देता हूँ मैग्मा फाउंड। और एक देखने को मिलता है मैग्मा कहां, तो आपका आंसर होगा 5155 से लेकर के 6373 किलोमीटर तक, है ना। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर भी मैग्मा पाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है वो इसी वजह से है, तो आपका आंसर होगा हमारी अर्थ के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से। मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम टेम्परेचर जो पाया जाता है वो सेंटर पर पाया जाता है, वो कितना होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब याद रखना कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूरी तरह से बंद है और जब भी बंद सिस्टम होता है तो बंद सिस्टम में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। बात समझ में आई। तो अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की बात करूँ आपसे, टेम्परेचर की क्या स्थिति है, तो सॉरी प्रेशर की, तो याद रखना प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम प्रेशर कहां पाया जाएगा, मैक्सिमम प्रेशर फाउंड एट सेंटर। अधिकतम दाब कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अधिकतम दाब केंद्र पर पाया जाता है। नोट कर लीजिए। हो गया नोट। हेडिंग होगा नेचुरल सोर्स। प्राकृतिक स्रोत। विनय कुमार नाम से कमेंट कर रहा है सर हैवीएस्ट मेटल तो ओसियम है। एक्चुअली सेंटर पे जो आपके अंदर जो मेटल्स पाए जाते हैं सबसे ज्यादा भारी मेटल में क्या नाम है ये निकल और फेरस आते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे होते हैं, थोड़ी सी जानकारी देता हूं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट तापमान और दाब पर यानी स्पेसिफिक टेंपरेचर और प्रेशर पर एनर्जी रिलीज करते हैं। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि एक रूम में जलते हुए कोयला रख दिया जाए, अब क्योंकि कोयला जल रहा है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो उस रूम के टेंपरेचर को बढ़ा देगा। सेम ऐसे ही जो पदार्थ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनमें से एनर्जी बाहर निकलती है, उसी वजह से होता है। एग्जांपल होगा यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल। ओके ना, चलो आगे बढ़ो। और किसी को अच्छा लगा चलो उसी वजह से नेक्स्ट मिनट में करना है। नेचुरल सोर्स में देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। अगर मैं बात करूंगा हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट की, तो ध्यान से सुनना, हमारी अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है ना, इसमें आप देखोगे कि जो ये वाला भाग है पूरी तरह से सॉलिड है और कितना 100 किलोमीटर तक। अब यहाँ तक पॉसिबल तो नहीं, यहाँ तक पहुंच जाए हम। इसके अंदर वाला जो भाग है 100 से 400 किलोमीटर का जो भाग है, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। और आपसे ये पूछा जाता है मैग्मा में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर मैग्मा में पिघली धातु होती है। मैग्मा में क्या होता है, पिघली धातु होती है। आगे बात समझिए, ध्यान से सुनना। पॉसिबल है ही नहीं हम 400 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाए, और पहुंच भी जाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से यही मैग्मा विस्फोट के साथ खुद ब खुद चलकर पृथ्वी की सतह पर आ रहा है। तो इस मैग्मा से हमें क्या जानकारी मिलेगी कि मैग्मा में कौन कौन सी मेटल्स मौजूद है, मतलब हमें ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर कौन कौन सी मेटल मौजूद है। ईमान से समझ नहीं है। तो वॉल्केनिज्म में होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं। वॉल्केनिज्म में होता क्या है, मैग्मा का इजेक्शन होता है। मैग्मा इज एक्टेड बाय इंटीरियर पार्ट विद एक्सप्लोजन। विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आता है ना। विस्फोट के साथ मैग्मा क्या होता है, बाहर आता है। जो ये विस्फोट के साथ मैग्मा बाहर आएगा इससे क्या होगा फिर, है ना। तो मैग्मा में क्या पाया जाता है, मेटल्स ऑफ इंटीरियर पार्ट। इसमें क्या प्राप्त होती है, आंतरिक भाग की धातुओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा तो अर्थ की बात आती है। जो भूकंप की तरंग होती है ये बेसिकली होती क्या है, जब भूकंप आता है ना तो कंपन उत्पन्न होते हैं। भूकंप का मतलब है सीधा कंपन। ठीक है, चलो सब बढ़िया। अब जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो कंपन चल कैसे रहे हैं, तो उनके चलने के उनके व्यवहार के आधार पर इन्हीं को भूकंप की तरंग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि भूकंप की तरंग बनती कब है, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब बनती है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग
प्रोसेस होना समझना, जब ये भूकंप इसमें बनती है तो इनकी खासियत है, अगर सॉलिड मीडियम होगा तो इनकी स्पीड होगी हाई, ठीक है, अगर लिक्विड से पास होंगी तो इनकी स्पीड हो जाएगी स्लो, ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन में मेरी बात को सुनना, अगर स्पीड को मेजर कर लिया जाए और किया जाता है किससे, मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ, ठीक है, इसका मापन किससे किया जाता है, मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है, इसका मापन सिस्मोग्राफ से कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें आसानी से ये पता चल सकता है कि कहां अर्थ सॉलिड है और कहां मैग्मा भरा हुआ है। तो याद रखना, जो ये भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी हासिल करने का जो मेथड है, इसे माना जाता है सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी हासिल करने का सबसे बेहतर विकल्प क्या है, सबसे बेहतर मेथड क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, बेस्ट सोर्स, सबसे बेहतर सोर्स, नोट करो। बोलूंगा, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सेकंड होगा, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो जनरली 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से भाग हैं, सबसे जो पहला भाग है वो है क्रस्ट, 30 किलोमीटर प्रति घंटे का भाग होता है। दूसरा जो भाग है वो है मेंटल, ये होता है मेंटल, 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का भाग। और तीसरा भाग होता है कोर, 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का भाग, ठीक है। जो क्रस्ट है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो क्रस्ट वाले भाग में ध्यान से सुनना क्या पाया जाता है, ये है आउटर मोस्ट पार्ट, ये सबसे भारी भाग है। इस वाले भाग को फर्दर 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो कॉन्टिनेंट और एक ओशियन। जो कॉन्टिनेंट है इसकी मोटाई होती है 70 किलोमीटर, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई होती है 8 से 10 किलोमीटर। इसमें पाई जाती है बेसाल्ट रॉक, इसमें पाई जाती है ग्रेनाइट रॉक। अगर वैसे देखा जाए तो इस वाले भाग में एक तो सिलिका और एक एल्यूमिनियम, ये दोनों हाईली फाउंड, ये दोनों के दोनों ज्यादा पाए जाते हैं। और जब ये दोनों के दोनों ज्यादा पाए जाते हैं तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, सियाल। इसके बाद आता है मेंटल वाला भाग, ये है मिडिल पार्ट, ये क्या है, मिडिल पार्ट या मध्य भाग है। इसकी अगर मैं बात करूं आगे तो ध्यान से सुनना, जो ये मिडिल पार्ट है इसमें क्या पाया जाता है, एक तो इसमें सिलिका ज्यादा होती है, एक इसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो इसे सीमा कहा जाता है। और ये तो होता है 1% भाग, अर्थ वॉल्यूम के हिसाब से ये होता है 83% पार्ट। अब आ जाओ केंद्र का, अगर मैं केंद्र की बात करूंगा तो जो केंद्र वाला भाग है ना, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है इनर पार्ट, इसमें निकेल और फेरस पाई जाती है, इसलिए इसको निकेल कहा जाता है। ये 16% भाग होता है। ये है मोटे मोटे तौर पर इतने भागों में इंटीरियर पार्ट को डिवाइड किया गया, करूंगा फटाफट। इनर पार्ट में क्या है, इनर पार्ट में लिखा तो है निकेल और फेरस है। मैंने रिकॉर्डिंग ऐसे जल्दी खत्म कर लिया है, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं।
आज इतने रखते हैं, ठीक है।